अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज अहमद है और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आई एम वर्किंग एज ए सीनियर रजिस्ट्रार इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ और मेरा इस फील्ड से ताल्लुक तकरीबन 10 से 12 साल से है। आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करना चाहते हैं वो इंतहाई अहम टॉपिक है और मौसम के हवाले से, जैसे कि आजकल सर्दियां आ रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और कराची की आबो हवा तो आपने देख ली है। इसमें धूल मट्टी गुबार बहुत ज्यादा है। हमारे पास नज़ला जुकाम खांसी के पेशेंट्स बहुत ज्यादा आने लगे हैं। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ बेसिकली, और जो पीड्स के इस वक्त हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं वो नज़ला जुकाम खांसी के साथ इनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा होने लगा है मौसम की चेंजेस की वजह से। जो ऐसे नज़ले जुकाम खांसी के साथ शुरू में पेशेंट आते हैं, वो कुछ पेशेंट तो दवाई वगैरह देने के साथ जो है ना वो बेहतर हो जाते हैं, लेकिन अक्सर जो उनकी तादाद है 10 से 20% बच्चों की जो तादाद है वो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और बिगड़ने की वजह से उनको नमोनिया हो जाता है। नमोनिया और नमोनिया की जो शुरुआत है ये कैसे होती है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे में नमोनिया की अलामात हैं, इसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इसकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो क्या क्या है। सबसे पहली बात, हम इस टॉपिक पर बात क्यों कर रहे हैं? तो इस टॉपिक पर बात करना इसलिए इसलिए इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि ये जो बीमारी है ये बहुत ही खतरनाक है। और पाकिस्तान में 5 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इंतकाल होता है वो नमोनिया की बीमारी की वजह से बच्चों में 5 साल की कम उम्र वालों में इंतकाल ज़्यादा होता है। और कहा जाता है कि सालाना 5 लाख बच्चों का इंतकाल इस बीमारी के साथ होता है। ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है और एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, और थोड़ी-सी एंटीबायोटिक, ऑक्सीजन और वैक्सीन लगाने के साथ-साथ जो है ना इस बीमारी को रोका जा सकता है। लेकिन हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसमें जो पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और जो पोल्यूशन की वजह से जो हमारे पास जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो फॉलो नहीं हो पाते, और जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स है वो हमारी कामयाब नहीं हो पाती और बच्चों को वैक्सीन नहीं लगती है। और पॉवर्टी की वजह से लोग छोटी सी मेडिसिन भी खरीद नहीं पाते। तो ऑक्सीजन तो दूर की बात है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है क्योंकि ओवरफ्लो ऑफ पेशेंट्स हो जाता है और पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऑक्सीजन भी बच्चों को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जो इस बीमारी की वजह से जो डेथ रेशो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए, कभी भी आपके बच्चे को नज़ला ज़ुकाम खांसी हो तो उसको आप अपने डॉक्टर के पास ले जाएं। जो नमोनिया की जो बेसिक अलामात हैं जिनसे आप अपने बच्चे में आप देख सकते हैं, वो सबसे पहले तो उसको सांस लेने में दुश्वारी होगी और उसकी पसलियां चलना शुरू हो जाएगी और बुखार बहुत ज़्यादा तेज होगा। तो ये नमोनिया की अलामात है। अगर ऐसी कोई अलामत आपकी बच्चे में या आपके किसी भी इर्द गिर्द के करीब के जो अडल्ट पेशेंट्स है उसमें नजर आए तो आप फौरन अपने डॉक्टर से रुजू कर लें। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, सिंपल कुछ ब्लड टेस्ट लेंगे, एक्सरे लेंगे और एक्सरे लेने के बाद डॉक्टर अपनी जो मेडिसिन है वो शुरू करेगा। अगर किसी शख्स को या किसी पेशेंट को या किसी बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी ज्यादा है तो उसको हम ऑक्सीजन या एडमिशन के लिए रेफर कर देते हैं। इसकी ट्रीटमेंट भी बहुत इजी है अगर जल्दी से उसको आइडेंटिफाई किया जाए। कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती है, कुछ जो है ऑक्सीजन वगैरह, और कुछ कभी कभार जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो फिर उसको फॉर द टाइम भी 8-10 घंटे के लिए कहीं हम एडमिट कर देते हैं और ऑक्सीजन उसको लगी रही रहती है जब तक उसकी जो सांस की दुश्वारी है वो बेहतर हो जाती है। ये जो प्रिवेंटेबल डिजीज हम इसको कहते हैं कि कुछ जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरिया है, उसकी जो वैक्सीन है हमारे एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो कि सरकारी वैक्सीन फ्री में लगती है, उसमें इस वायरसेस और बैक्टीरियाज की जो वैक्सीन है वो अवेलेबल है। और उस वैक्सीन को आप ज़रूर लगवाएं ताकि आपकी बच्चा जो है उस बीमारी से प्रिवेंट हो सके। तो धूल मट्टी से भी उनको बचा के रखें और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो करीबी अपने डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि ये हल्का फुल्का नज़ला जुकाम खांसी किसी भी वक्त बिगड़ सकता है और आपके लिए एक मुसीबत की वजह बन सकता है। मजीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।